एक बड़े नाम जापक संत थे, परम पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मैथिली गिली वाले, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। हमने ऐसा सुना है कि शायद 2-3 अरब नाम जपिया है, कितना ऐसा है, 2-3 अरब की संख्या में नाम जप किया था। वो महाराज जी पढ़े लिखे नहीं थे। महाराज जी के पास आए, हनुमानगढ़ी में जब महाराज थे, तो महाराज जी से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े, अक्षर ज्ञान और थोड़ा बहुत रामायण का पाठ कर लें, श्लोक पढ़ लें, बस इतना। वो घर से तो एक अक्षर नहीं पढ़े थे और केवल भजन में लग गए। और वे जब बोलते थे, महाराज जी प्रवचन करते थे, तो बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कहाँ से बोले। हमें ऐसे अनुभव हुआ, एक बार महाराज जी ने हमको कहा कि पुजारी जी को बरसाना दर्शन करा लाओ। वृद्ध थे, थोड़ा कमर भी झुकी हुई थी, हम चले गए उनके साथ। तो बरसाना गए, श्री जी के मंदिर में बैठे, तो वहाँ कोई प्रेमी आ गए, परिचित होंगे। तो उन्होंने प्रणाम करके उन्होंने जिज्ञासा की भक्ति के संबंध में। तो इतना अद्भुत उनका प्रवचन था, वो 1-1.5 घंटे का समय था कि कोई यंत्र होता टेप करने वाला, तो एक विलक्षण प्रवचन था महाराज जी भक्ति के ऊपर। इतने उद्धरण दिए, इतने ग्रंथों के, इतने पुराणों के, पढ़े लिखे नहीं थे। और सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि अपठित व्यक्ति श्लोक कह रहा है, या अपठित व्यक्ति श्लोक का, अच्छा अपठित व्यक्ति श्लोकार्थ करेगा तो अपने ढंग का करेगा। बोले कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, बोले गुरुजी और तो सब समझ में आ गया। कस्तूरी को तिलक है, लला के माथे पे टपटले क्या चीज है? तो अपठित व्यक्ति ऐसा अर्थ करेगा, ललाट पटले न करके ललाट टपटले कहेगा। वो अपठित व्यक्ति तो ऐसे बढ़िया। हमने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ने कहा वे नामाश्रयी संत हैं, इसलिए जिस किसी विषय पर, ऐसे विषय पर जो उनका विषय बिल्कुल भी नहीं है, उस विषय पर भी उनसे पूछो तो उसी प्रकार का समाधान उनसे मिलेगा, क्योंकि वे महान नाम जापक संत। तो वो महाराज जी की कथा उन्होंने कराई थी। सन मुझे स्मरण नहीं है, 87 या 88 में या 85 में कब कराई थी, 87 में कराई थी क्या, वो याद नहीं मुझे। तो महाराज जी के साथ अपने राम गए वहाँ। एक महात्मा बड़े भजनानंदी संत अभी भी चित्रकूट धाम में बहुत अच्छे अच्छे भजनानंदी संत रहते हैं, जो अहरनिश भजन करने वाले संत। तो वहाँ भी एक संत थे, गोरे गोरे से महात्मा थे, बड़े देखने में लगता था कि हाँ कोई भजनानंदी संत है। उस शाम को वो निकलते थे, पुजारी जी से रोटी ले लेते थे, शाम को पाते थे, दिन भर केवल मंदाकिनी के जल पर ही रहते थे। शाम को एक बार कुछ प्रसाद लेते थे और सवेरे ठीक 3 बजे मंदाकिनी में उनका गोता लग जाता, गोता लगा के वहीं से चले जाते थे कामताना जी की परिक्रमा। और परिक्रमा करके आते तो अपने बस गुफा में बंद हो गए। वहाँ मिट्टी की गुफा बना देते जिसमें अभी वो रह रहा है ना, क्या कहते हैं, और उसी में रहते थे वो। तो आकर के वो भजन करते। तो यंत्र लगा हुआ था तो कथा तो सुनते ही होंगे, पर वो आके बैठते नहीं थे कथा में, कमरे में उनकी गुफा में आवाज़ जाती होगी, सुनते होंगे। गर्मी का कुछ समय था, गर्मी क्या मतलब बरसात जैसा समय था। तो महाराज जी बाहर लेटे चौकी पर, तो रात्रि के करीब 9:30 बजे के करीब वो संत आकर धीरे से महाराज के चरण दबाने। तो महाराज जी थोड़ा बहुत संकोची स्वभाव के थे, तो महाराज जी उठ के बैठ, नहीं नहीं अरे महाराज आप भजनानंदी संत आप हैं तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कई बार हम लोगों से तो कहते कि मूर्ति खंडित हो जाएगी, दबाओ मत, क्या कसूर किया है, क्यों दबा रहे हो। कई बार ऐसा ही बोलते थे, कभी कहते मूर्ति खंडित हो जाएगी, कभी ये भी बोलते थे अरे महाराज आप रहने दो, आप महात्मा हो, क्यों दबा रहे हो। महाराज जी को जानकारी तो थी ही उनके बारे में। तो
महाराज जी से कहा कि हम इसलिए आपके चरणों में आए हैं, कुछ जिज्ञासा लेकर। पूछी, कही। बोले संतों से, गुरुजनों से जान करके राम राम करना चाहिए, ये जान करके यहाँ आ गए और राम राम कर रहे हैं। श्रम तो कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो हमारे साधन में दोष कहाँ है? हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमें लगता है कि हमारे भीतर अभी कोई विशेष सुधार हुआ नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। तो लाभ का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? हम भी निकट में ही थे तो हमको भी जिज्ञासा हुई कि प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, महाराज जी पता नहीं क्या समाधान करेंगे। महाराज उठ के तो बैठे ही थे, बोले कि जिस काम से लाभ नहीं होता उसको छोड़ देना चाहिए। आगे पीछे कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं। बोले राम राम करने से कोई लाभ नहीं, छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। क्या फायदा नहीं, क्या करना, क्यों राम राम करना? महाराज जी बोले जब लाभ नहीं होता छोड़ दो। जिस कार्य से, जिस साधन से लाभ नहीं है उस साधन का आश्रय ही क्यों लेना, छोड़ दो। हमको भी अच्छा नहीं लगा महाराज जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और उन महात्मा को तो इतना खराब लगा कि वो कांपने लग गए और एक साथ उनके नेत्रों से श्रुधार बह चली। और चरण पकड़ के उन्होंने कहा महाराज लाभ हो या न हो, अब इतना अभ्यास हो गया है कि प्राण भले ही छूट जाए पर राम नाम नहीं छूट सकता। यह वाक्य सुनते ही महाराज जी एकदम भावुक हो गए, नेत्रों से अश्रुपात महाराज जी के भी होने लगा। और महाराज जी बोले, उनके शब्द दोहरा रहे महाराज जी के, पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बावड़े सब कुछ तो मिल गयो। और कहते कुछ नहीं मिल, कुछ अनुभव नहीं हुआ, सब कुछ तो हो गया। नामाश्रयी के लिए नाम में प्रेम हो जाना, इससे बड़ा लाभ और क्या है?